Welcome to Technical Recap. एक ज़माना था जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होते भी थे तो बहुत अमीर लोगों के पास। फिर तकनीकी क्रांति हुई और मोबाइल आम आदमी के हाथों में नज़र आने लगा। यह दौर 2G का था। इंटरनेट चलता तो था लेकिन बहुत धीरे धीरे। फिर 3G का दौर आया और एयरटेल, वोडा, आइडिया जैसी कई कंपनियां 3G सर्विस देने लगी। और फिर आई 4G तकनीक। रिलायंस के वेंचर जियो ने सीधे 4G लॉन्च किया और कुछ महीने फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराकर लोगों को इसकी आदत लगा दी। बाद में अन्य कंपनियों को भी इंटरनेट की दरें कम करनी पड़ी। यहाँ G से सामान्य अर्थ जनरेशन है। हम भारतीय मोबाइल तकनीक के 4th जनरेशन में जी रहे हैं और अब दौर आने वाला है 5G का। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G ट्रायल की अनुमति दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक अफवाह तो यहाँ तक उड़ गई थी कि 5G टेस्टिंग की वजह से ही देश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो फिर उन देशों का क्या जहां पहले से ही 5G मौजूद है और ट्रायल शुरू होने से पहले भी तो मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे और अब कम भी तो हो रहे हैं। बहरहाल सरकार की ओर से इस अफवाह का खंडन किया जा चुका है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कि 5G क्या है, भारत में कब तक आएगा, इससे क्या क्या बदल जाएगा और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। 5G क्या है? 5G क्या है? 5G मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन है। 5G का फुल फॉर्म 5th जनरेशन। ये 5th जनरेशन वायरलेस या 5G बहुत ही लेटेस्ट सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है जिसे कि खास तौर से इंजीनियर्ड किया गया है जिससे कि वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस को आसानी से बढ़ाया जा सके। वहीं 5G में डेटा को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से लगभग 20 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड से ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके साथ ये बहुत ही कम लेटेंसी जो कि 1 मिलीसेकेंड ऑफर करती है और जहां रियल टाइम फीडबैक की ज़रूरत है वहां और भी कम। 5G में ज़्यादा बैंडविड्थ और एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी होने के कारण इसमें ज़्यादा अमाउंट की डेटा को वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। यहाँ पर स्पीड, कैपेसिटी और लेटेंसी में इम्प्रूवमेंट के अलावा 5G दूसरे नेटवर्क मैनेजमेंट फीचर भी प्रदान करती है, जिसमें कि मुख्य है नेटवर्क स्लाइसिंग, जो कि दूसरे मोबाइल ऑपरेटर को अलाउ करती है मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो भी एक सिंगल फिजिकल 5G नेटवर्क में। इस कैपेबिलिटी से वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को किसी स्पेसिफिक यूजेस या बिजनेस केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि एक नेटवर्क स्लाइस रिक्वायर करता है, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट लो लेटेंसी कनेक्शन प्रदान करती है। इससे एक व्हीकल रियल टाइम में नेविगेट कर सकती है। वहीं एक होम अप्लायंस को हम एक लोअर पावर स्लोअर कनेक्शन के वाया भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। 5G नेटवर्क और सर्विसेज को कई स्टेज में डिप्लॉय किया जाएगा अगले कुछ सालों में, जो कि बढ़ती मोबाइल और इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस की ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सके। ओवरऑल की बात करें 5G के माध्यम से हम बहुत वैरायटी के नए एप्लीकेशन को जनरेट कर सकते हैं। 5G आने से क्या कुछ बदल जाएगा? इंटरनेट स्पीड की बात करें तो जाहिर है कि 5G की स्पीड 4G की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होगी। 4G की पीक स्पीड जहां 1 Gbps तक की है, वहीं 5G की पीक स्पीड 20 Gbps यानी 20 GB प्रति सेकंड तक की होगी। इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके जरिए पूरी होगी। डेटा रेट्स की बात करें तो एक्सपर्ट के मुताबिक 5G तकनीकी में इसके 4G के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाने के आसार हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलकॉम 5G अभी तक $13.1 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट दे चुका है। देश में कब तक होगा 5G लॉन्च? भारत में लोग 5G नेटवर्क लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसा कब संभव होगा इसे लेकर अभी काफ़ी साफ नहीं कहा जा सकता। कुछ कंपनी इस साल के आखिर में 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं, जबकि कुछ का मानना है कि डोमेस्टिक टेलीकॉम मार्केट को 5G सेवाओं के लिए तैयार होने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की सेल भी शुरू नहीं की है। 5G नेटवर्क की टेस्टिंग करने वाली कंपनी एयरटेल का दावा है कि 5G सेवा देने के लिए वह तैयार है
बशर्ते सरकार देश में 5G कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत करे। जियो 5G को भारत में 2021 की लास्ट में लॉन्च कर सकता है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दावा किया था कि जियो भारत में 5G नेटवर्क क्रांति का नेतृत्व करेगा। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक इस साल 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम बंटवारे को लेकर बात हो सकती है और देश में 5G सर्विस शुरू करने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? वैसे तो आपको सभी को पता होगा कि 5G आने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। 5G यानी मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन, तेज़ नेटवर्क स्पीड, बिना रुकावट HD सर्फिंग, बेहतरीन सेवा और भी बहुत कुछ। भारत सरकार ने 5G ट्रायल की अनुमति दे दी है और टेलीकॉम कंपनियों को जल्द ही इसके लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस टेक्निकल रिकैप की वीडियो में आपने देखा 5G क्या है, भारत में कब तक आएगा, इससे क्या क्या बदल जाएगा और आपको इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं टेक्निकल रिकैप की अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।